नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 13 धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी राहत की खबर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 5 जून से आयुष्मान भारत चिरायु योजना के लाभार्थियों का इलाज नहीं करने के फैसले को वापस ले लिया है। हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। तो आयुष्मान लाभार्थियों का इलाज बंद नहीं करेंगे निजी अस्पताल, बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा सरकार की हैप्पी कार्ड योजना के तहत झज्जर जिले के पात्र परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से अपने कार्ड का इंतजार कर रहे हजारों लाभार्थियों के लिए झज्जर की पास शाखा में 17,500 नए हैप्पी कार्ड प्राप्त हुए हैं। कार्डों के पहुंचते ही वितरण प्रक्रिया तेज कर दी गई है और अब तक लगभग 4,500 कार्ड लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। नए कार्ड आने के बाद शहीद मेजर अमित देसवाल बस स्टैंड स्थित पास शाखा में लाभार्थियों की आवाजाही बढ़ गई है। कई ऐसे परिवार भी अपने कार्ड लेने पहुंच रहे हैं जिन्होंने पिछले महीनों में आवेदन किया था और कार्ड जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पास शाखा से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल और मई महीने से लगातार नए हैप्पी कार्ड प्राप्त हो रहे हैं, जिससे लंबित आवेदनों के निस्तारण में तेजी आ रही है। पास शाखा के क्लर्क ने बताया कि नए हैप्पी कार्ड को सक्रिय करने के लिए 50 रुपए का एक्टिवेशन शुल्क निर्धारित किया गया है। कार्ड प्राप्त करने के बाद लाभार्थी से एक्टिवेट करवाकर 1,000 किलोमीटर निःशुल्क परिवहन सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जिन नागरिकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया वे अपने नजदीकी सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्ड तैयार होने पर लाभार्थियों को सूचना दी जाती है। तो झज्जर जिले में हैप्पी कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत, बड़ी संख्या में लाभार्थी पहुंच रहे। बनवाने 17,500 नए कार्ड पहुंचे हैं। अब तक 4,500 का वितरण हो चुका है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के क्लर्कों के लिए हरियाणा क्लरिकल अधिनियम 2026 लागू कर दिया है। नए कानून से क्लर्कों की भर्ती, प्रमोशन और तबादलों के नियम पूरी तरह बदल गए हैं। नए कानून के तहत क्लर्कों का तबादला हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में और राज्य के भीतर या बाहर कहीं भी किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें केंद्र सरकार या अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर भी भेजा जा सकता है। तो क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं? भर्ती का नया फार्मूला 65-30-5। क्लर्क के पदों पर 65% सीधी भर्ती होगी, 30% पद प्रमोशन पदोन्नति से भरे जाएंगे, 5% नियुक्तियां अनुकंपा यानी आश्रितों को नौकरी के आधार पर होंगी। ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए क्लर्क बनने की कड़ी शर्तें, कम से कम 10+2 पास होना जरूरी है। न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होनी चाहिए। पिछले रिकॉर्ड में 70% या उससे अधिक गुड या वेरी गुड एसीआर हो, कोई विभागीय या न्यायिक जांच लंबित न हो और एसईटीसी पार्ट 1 परीक्षा पास की हो। सीधी भर्ती के लिए योग्यता और उम्र, सीधी भर्ती के लिए योग्यता और उम्र में छूट मिलेगी। 18 से 42 वर्ष तक के आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 12वीं या समकक्ष होनी चाहिए। साथ ही मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत विषय होना अनिवार्य है सीधी भर्ती के लिए। तो अब 10+2 योग्यता जरूरी। ग्रुप डी कर्मियों के प्रमोशन का रास्ता साफ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब है कि रेपो रेट 5.25% ही बना रहेगा। तो हरियाणा, जिन्होंने पिछले साल देसी गाय, हरियाणवी गाय, मुर्रा भैंस का फार्म भरा था, प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में 25-25 हजार रुपये आ गया है। इसके लिए देसी गाय का 8 किलो दूध से अधिक होना चाहिए, भैंस का 16 किलो से अधिक दूध होना चाहिए। नया आवेदन शुरू हो गया है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, ब्यांत का समय, पशु का टैग नंबर आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 10,649 गरीब परिवारों को जल्द मिलेंगे प्लाट और फ्लैट, सीएम सैनी का ऐलान। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी फायदा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा में 10,649 गरीब परिवारों को जल्द प्लाट और फ्लैट आवंटित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी के लिए आवास विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि यथाशीघ्र इन प्लाट और फ्लैट के आवंटन का कार्य पात्र परिवारों को किया जाए। अब तक 5 योजनाओं के तहत प्रदेश में 2,31,215 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 2,375 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरुग्राम वासियों के लिए बड़ी सौगात, 1,054 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा गुरुग्राम के सिविल अस्पताल का नया भवन। HSIIDC करेगा अस्पताल का निर्माण। तो गुरुग्राम वासियों के लिए बड़ी सौगात, सिविल अस्पताल का नया भवन बनेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने निर्देश दिए कि पूर्व में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश की 12 फुट चौड़ाई की सभी सड़कों को 18 फुट चौड़ा करने का कार्य मार्च 2027 तक अवश्य पूरा कर लिया जाए। आमजन की सुविधा के लिए सड़कों का अच्छी हालत में और समुचित चौड़ाई का होना आवश्यक है।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को करवाई जाएगी निःशुल्क यात्रा। बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिक 6 जून तक सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्पेशल ट्रेन में मिलेगी बुकिंग। मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य है, तो 6 जून अंतिम तिथि है, जल्दी आवेदन करें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आयुष क्रांति की ओर बड़ा कदम, 26 नए सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय होंगे स्थापित। तो यमुनानगर में 10, महेंद्रगढ़ में 6, रेवाड़ी में 5, कुरुक्षेत्र में 3, करनाल में 1, यमुनानगर में 1। ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। 26 नए सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय होंगे स्थापित। तो आयुष क्रांति को लेकर बड़ा कदम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 24 साल बाद वोटर लिस्ट को सही और अपडेट करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर यह खास अभियान 15 जून से 14 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत आपके इलाके के बीएलओ सीधे आपके घर आएंगे और वोटर का मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद 22 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस अभियान को लेकर पंचकुला जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में है। तो वोटर लिस्ट को सही करने के लिए घर घर जाएंगे बीएलओ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों की माताओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत लाभ मिलने जा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक नंबर लेने वाले प्रदेश के 27,000 विद्यार्थियों की माताओं को शिक्षा भाग्य ऐप परियोजना के तहत आवेदन कराएगा। तो 80% का आंकड़ा पार, मां को मिला लाडो लक्ष्मी का उपहार। तो ये आप देख सकते हैं किस जिले में कितने विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। तो पूरी सूची देख सकते हैं। 10वीं और 12वीं में कितने विद्यार्थियों के 80% से ऊपर हैं, इनकी माताओं को लाभ मिलेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराने वाले युवाओं को मौका मिला है। प्रदेश में ग्रुप सी की सीईटी में अब बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करा सके अभ्यर्थियों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक और मौका दिया है। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अलग से बायोमेट्रिक सत्यापन का शेड्यूल जारी करते हुए एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए हैं। इससे वे उम्मीदवार जॉब तक प्रक्रिया से बाहर होने की आशंका में थे, दोबारा भर्ती प्रक्रिया की मुख्य धारा में लौट सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पल पल की जानकारी आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। छोटी से बड़ी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।